हाँ दोस्तों, अपन ने 10-5 मिनट पढ़ाया था, उसमें थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से दोबारा से चालू कर रहे हैं अपन चैप्टर को। तो चैप्टर है अपना प्रतिरोधों, परिपथों में प्रतिरोधों का संयोजन। पहला संयोजन है सीरीज कनेक्शन, जिसको श्रेणी संयोजन या श्रेणी संबंधन या मालाक्रम संयोजन भी कहते हैं। श्रेणी संयोजन में किसी विद्युत परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोध एक के बाद एक, जैसे माला में फूल होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो इस प्रकार से जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो श्रेणी संयोजन कहलाता है। जैसे ये परिपथ है, ये बैटरी है, इसमें ये प्रतिरोध जुड़े हुए हैं R1, R2, R3। ये प्रतिरोध परिपथ में, जैसे बैटरी से R1 प्रतिरोध का प्रथम सिरा R1 प्रतिरोध का दूसरा सिरा R2 के प्रथम सिरे से जुड़ा हुआ है, और R2 का दूसरा सिरा R3 के प्रथम सिरे से जुड़ा हुआ है, और R3 का दूसरा सिरा बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इस श्रेणी क्रम संयोजन में एक से अधिक प्रतिरोध होते हैं और वो धारा का एक ही मार्ग प्रदान करते हैं या एक ही मार्ग बनाते हैं। तो श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम संयोजन में एक से अधिक प्रतिरोध होते हैं जो संयोजित होकर या संयोजित होकर धारा का एक ही मार्ग प्रदान करते हैं। ठीक भाई, श्रेणी संयोजन हो गया। ये R1 प्रतिरोध लगा दिया, R1, R2, R3। तो इनका जो टोटल प्रतिरोध होगा, अब परिपथ का जो टोटल प्रतिरोध होगा वह परिपथ में जुड़े सभी व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। परिपथ का कुल प्रतिरोध परिपथ में जुड़े प्रतिरोधों के व्यक्तिगत प्रतिरोध व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। कहने का मतलब, माना इस परिपथ का कुल प्रतिरोध है R, तो ये कुल प्रतिरोध R है, वह बराबर होगा, जैसे
R1 का व्यक्तिगत प्रतिरोध R1 ओम है, R2 का व्यक्तिगत प्रतिरोध R2 ओम है, R3 का व्यक्तिगत प्रतिरोध R3 ओम है। तो इनके योग के बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ऐसी स्थिति आ जाती है कि समान मान के प्रतिरोध अपन परिपथ में जोड़ सकते हैं। तो समान मान के प्रतिरोध एक से अधिक जुड़े हुए हैं तो उनका कुल प्रतिरोध कैसे ज्ञात होगा, देखते हैं। यह परिपथ है आपका इसमें प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। प्रतिरोध एक नंबर का, प्रतिरोध दूसरे नंबर का, प्रतिरोध तीसरे नंबर का, प्रतिरोध चौथे नंबर का, प्रतिरोध n नंबर का। तो n प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और इन सब प्रतिरोधों का जो प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं इनका सबका समान मान है। ओमिक मान ओम में होता है ना रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का जो मान है वो समान मान का है। कहने का मतलब R ओम, R ओम, R ओम, R ओम, R ओम। तो इस तरह का जो परिपथ होता है उसमें जो कुल प्रतिरोध होगा वह होगा R बराबर N इंटू R। तो यहां N है वह है प्रतिरोधों की संख्या। कहने का मतलब N संख्या के प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और प्रतिरोधों का जो R है वो ओमिक मान है, सबका समान है, R ओम के प्रतिरोध है। तो इस हिसाब से अपन ज्ञात कर सकते हैं। जहां N है प्रतिरोधों की संख्या और R है प्रत्येक प्रतिरोध का मान, प्रत्येक प्रतिरोध का मान ओम में। इस हिसाब से अपन ज्ञात कर सकते हैं। आगे चलते हैं, श्रेणी परिपथ में वोल्टता क्या होगी। श्रेणी परिपथ में वोल्टता वोल्टेज इन सीरीज श्रेणी परिपथ में जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उनमें जो स्रोत वोल्टता है वो विभाजित होती है। ये विभाजित वोल्टता इस प्रकार होती है कि प्रतिरोधों में जो विभाजित वोल्टता है उनका योग स्रोत वोल्टता के बराबर होता है। श्रेणी में संयोजित प्रतिरोध प्रतिरोधों
इनको लोड भी कह सकते हैं। प्रतिरोधों के सिरों पर वोल्टता विभाजित होती है। यह विभाजन इस प्रकार होता है कि विभाजित वोल्टताओं का योग स्रोत वोल्टता के बराबर होता है। ये परिपथ है। ये प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। इस प्रतिरोध का मान R1 है, R2 है, R3 है, R4 है। अब माना स्रोत वोल्टता में वोल्ट मीटर लगाया, इसका जो पाठ्यांक है वो 20 वोल्ट आया, तो स्रोत वोल्टता क्या होगी 20 वोल्ट। अब R1 के सिरों पर जो वोल्ट मीटर लगाया उसकी R1 में जो प्रतिरोध होगा, R1 का जो प्रतिरोध होगा वो होगा VR1 हो गया। अब R2 के सिरों पर भी अपन ने वोल्ट मीटर लगाया, इसका VR2 मान आया। R3 के भी अपन ने वोल्ट मीटर संयोजित किया और इसका मान VR3 आया। ऐसे ही VR4 आया। तो इनकी जो व्यक्तिगत वोल्टताएं हैं या विभवांतर है वो इन सबका योग इस स्रोत वोल्टता के बराबर होता है। अपन ने पढ़ा उसके हिसाब से V बराबर VR1 प्लस VR2 प्लस VR3 प्लस VR4। ये मैंने R1, R2, R3, R4 का यूज इसलिए किया कि ये R1 की वोल्टता है, R1 के सिरों की, ये R2 के सिरों की वोल्टता है, या R3 के सिरों की वोल्टता है, या R4 के सिरों की वोल्टता है। तो जो स्रोत वोल्टता है वह प्रतिरोधों में इस प्रकार से विभाजित हो जाती है। इस विभाजन का योग स्रोत वोल्टता के बराबर होता है। अब अपन ने पढ़ा था कि इसका जो प्रतिरोध होता है वह व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है।
अब प्रतिरोधों के योग के बराबर प्रतिरोध होने से इसमें कुल प्रतिरोध के अनुसार विद्युत धारा प्रवाहित होगी। वह विद्युत धारा का मान है I है। अब ये धारा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह का एक ही मार्ग है, इसलिए ये I मान की धारा ही सब जगह बहेगी, सब जगह प्रवाहित होगी। तो ये अब मान लिया कि R1 में धारा प्रवाहित हो रही है IR1, R2 में धारा प्रवाहित हो रही है IR2, R3 में धारा प्रवाहित हो रही है IR3, R4 में धारा प्रवाहित हो रही है IR4। तो ये धारा प्रवाहित हो रही है समय। अब धारा का पथ एक होने से ये सब धाराएं जो मुख्य धारा है I उसके बराबर होगी। कहने का मतलब I बराबर IR1 प्लस बराबर IR2 बराबर IR3 बराबर IR4। इस हिसाब से धारा होगी। अब अपन ओम के नियम से देखते हैं। ओम के नियम में था V बराबर IR, ओम के नियम से V बराबर IR था। अब जो बैटरी की कुल वोल्टता है वह मुख्य धारा और परिपथ का कुल प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगी। अब ये वोल्टता अब जो परिपथ में जो प्रतिरोध लगे हुए हैं उनकी वोल्टता, जैसे इसकी वोल्टता है VR1, इसकी वोल्टता है VR2, इसकी वोल्टता है VR3, इसकी वोल्टता है VR4, है बेटा। तो अब R1 की वोल्टता क्या होगी? R1 की वोल्टता है अपनी VR1, ये किसके बराबर होगी? जो इसमें धारा बह रही है इनटू उसके प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगी। तो IR1 इंटू R1 के, हाँ, R2 की वोल्टता VR2 ये बराबर होगी IR2 इंटू R2 के। VR3 की वोल्टता, R3 की वोल्टता VR3 होगी, जो किसके बराबर होगी? I इंटू R व IR3 इंटू R3 के। R4 की जो वोल्टता है वो किसके बराबर होगी? VR4 बराबर IR4 इंटू R4 के बराबर होगी। अपन ने यहां पढ़ा था कि धारा IR के बराबर होती है, IR2 के बराबर होती है, IR3 के बराबर होती है, IR4 के बराबर होती है। तो इसमें अपन मान रखेंगे कि V बराबर IR, इसकी वोल्टता होगी अपनी IR1 इंटू R1 प्लस IR2 इंटू R2 प्लस IR3 इंटू R3 प्लस IR4 इंटू R4। IR1, IR2, IR3, IR4 का मान इस समीकरण से देखते हैं तो सब किसके बराबर है? I के बराबर।
तो इस IR1, IR2, IR3, IR4 की जगह अपन I रख देंगे। तो ये हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR4। यहां अपन ने I को कॉमन ले लिया, तो यहां बच जाएगा अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 के, ये बच गया। और यहां आ गया अपना IR है ही, I से I कट जाता है, तो R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 के, है बेटा। अब याद आया मुझे कि जो ओम के नियम के त्रिभुज बनाए थे अपन ने कुछ देर पहले, तो उसमें I को कवर्ड किया था, उसमें I कवर्ड की जगह R कवर्ड दिखा गया बेटा, उसको I कवर्ड पढ़ना। ये हो गया। अब तो आप जो कुल प्रतिरोध है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें जो वोल्टेज है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर, उनके जो वोल्टेज का योग है वो स्रोत वोल्टता के बराबर होता है। इस कैलकुलेशन को भी जैसे वोल्टता संबंध दिया जाती है, किसी का मुख्य वोल्टता नहीं दे रखी है, इनकी टोटल वोल्टता दे रखी है, तो उसे भी मुख्य वोल्टता ज्ञात कर सकते हैं योग के हिसाब से। धारा के हिसाब से जैसे प्रतिरोध का मान दे रखा है, धारा का मान, मुख्य धारा का मान दे रखा है, तो प्रतिरोधों से गुणा करके भी ही अपने वोल्टता प्राप्त कर सकते हैं और उनका योग स्रोत वोल्टता हो जाएगा। आगे चलते हैं भाइयों। आगे है अपना श्रेणी में वोल्ट का स्रोत। श्रेणी में वोल्ट का स्रोत, वोल्टेज सोर्स इन सीरीज। तो सीरीज में वोल्ट का सोर्स क्या होता है, जैसे आपने प्रकाश की टॉर्च ली, तो जैसे अपन ने प्रतिरोधों को एक के बाद एक जोड़ा, इसी हिसाब से टॉर्च में भी जो सेल रखे जाते हैं वह एक के बाद एक रखे जाते हैं। तो जैसे एक सेल की वोल्टता 1.5 वोल्ट है, तो अपन को 3 वोल्टता प्राप्त करने के लिए दो सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर लेंगे। अगर उससे अधिक वोल्टता प्राप्त करनी है तो अपन जैसे 4.5 वोल्टता प्राप्त करनी है तो 3 सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर लेंगे, 6 वोल्टता प्राप्त करनी है तो 4 सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर लेंगे। ऐसे वोल्टता का मान बढ़ाया जा सकता है। तो यह निष्कर्ष सामने आया कि अधिक वोल्टता प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करके अधिक वोल्टता प्राप्त की जा सकती है। तो सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करके अधिक वोल्टता प्राप्त की जा सकती है। अधिक वोल्टता प्राप्त की जा सकती है। जैसे अब आप देखेंगे एक टॉर्च है, ये आपका
स्विच है, बल्ब है टॉर्च का, यहां से कनेक्टेड है। इस स्विच को आगे सरकाएंगे तो इस लीड पे नीचे की तरफ झुकेगी, नीचे की तरफ झुकेगी तो इसका जो सेलों का संयोजन है मान लीजिए इस तरीका से अब न्यूट्रल तो इसको मिल ही रहा है यहां से, और फेस तो इसको नीचे से मिल रहा है होल्डर को, बल्ब को, और न्यूट्रल इस स्विच के द्वारा न्यूट्रल नहीं कह सकते हैं, पॉजिटिव कह सकते हैं, प्लस तो इसको यहां से मिल रहा है, ये माइनस है, इस सेल का ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये सेल है 1.5 वोल्ट के सेल है, 1.5 वोल्ट के सेल है, 1.5 वोल्ट का सेल है, ये सेल है, ये सेल है आपके। तो इसमें टोटल वोल्टता मिल रही है वो कितनी है, टोटल वोल्टता है इसकी, जैसे इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो इस हिसाब से बनेगा, जैसे ये बल्ब है, ये आपका स्विच हो गया, यहाँ आपकी जो सेल है वो इस सेल से ये इस सेल की वोल्टता है 1.5 वोल्ट, इसकी 1.5 वोल्ट, इसकी भी 1.5 वोल्ट, टोटल वोल्टता अपन को मिली है 4.5 वोल्ट। तो यहां आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कि सेलों को संयोजित करते समय जैसे इनकी ध्रुवता समान है, सेलों को संयोजित किया और इनकी ध्रुवता समान है तो उनकी पर्सनल वोल्टता जुड़ करके मुख्य वोल्टता बन जाती है। कहने का मतलब V बराबर हो जाता है V1 प्लस V2 प्लस V3। अब जैसे मुख्य वोल्टता 4.5 आ गई, वो कैसे आई, पहले सेल की वोल्टता है 1.5 वोल्ट, दूसरा सेल की है 1.5 वोल्ट, तीसरा सेल की है 1.5 वोल्ट, तो कुल वोल्टता आ गई अपनी 4.5 वोल्ट। यह वोल्टता प्राप्त हुई। यह वोल्टता कब प्राप्त हुई, सेलों को अगर समान ध्रुवता में लगाते हैं तो उनकी वोल्टता जुड़ जाती है, और सेलों का ध्रुवता समान नहीं है तो उनकी वोल्टता घट जाती है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, देखते हैं। ध्रुवता समान होने पर ध्रुवता समान होने पर या ध्रुवता एक दिशा में होने पर
वोल्टता जुड़ जाती है, वोल्टताएं जुड़ जाती है। और असमान या विपरीत दिशा में होने पर घट जाती है। कैसे? जैसे ये सेल हैं आपके, ये सेल संयोजित हैं। अब इन सेलों में से एक की ध्रुवता को मैं बदल देता हूं। अब ध्रुवता समान होने पर कहने का मतलब प्लस प्लस एक तरफ और माइनस माइनस एक तरफ। अब इसमें क्या है कि इस सेल का प्लस इस साइड में है, माइनस इस साइड में है। इस सेल तीसरे नंबर के सेल का भी प्लस इस साइड में है, माइनस इस साइड में है। दूसरे नंबर का जो सेल है उसका प्लस इन सेलों, बाकी जो लगे हुए सेल है उनके विपरीत दिशा में है और माइनस भी विपरीत दिशा में है। तो इस सेल की ध्रुवता कुल ध्रुवता में से घट जाएगी। तो इसको जो सोल्व करेंगे तो वो कैसे करेंगे? जैसे v बराबर होता है अपना v1 प्लस v2 प्लस v3 होता है। अब इसमें इस सेल की ध्रुवता इस हिसाब से, तो इसको इस दिशा में मानते हुए 1.5 वोल्ट हो गया। दूसरे सेल की ध्रुवता विपरीत दिशा में है तो इसको माइनस 1.5 वोल्ट दे देंगे। तीसरी है, इसकी ध्रुवता पहले सेल के समान है तो इसको 1.5 वोल्ट दे देंगे। तो इसमें क्या होगा, जो इसका रिजल्टेंट है माइनस, पहला आ गया 1.5 माइनस 1.5 प्लस 1.5, तो लास्ट में बचेगा 1.5 वोल्ट। इस तरह का क्वेश्चन भी जिसकी ध्रुवताएं बदल करके आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और इसमें इतना सिंपल क्वेश्चन है कि इसमें जो कुल वोल्ट आपका पूछी है वो इस हिसाब से ज्ञात कर देते हैं। अब जो श्रेणी में जो वोल्टता प्राप्त है, श्रेणी में जो संयोजन अपन ने प्रतिरोधों का भी किया है, तो इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है देखते हैं। तो श्रेणी संबंधन संयोजन या कनेक्शन के उपयोग, इनका उपयोग होता है जैसे प्रकाश टॉर्च या बैटरी के सेलों में। प्रकाश टॉर्च जो भी आपने पढ़ा, प्रकाश टॉर्च और बैटरीज में सेल, जैसे अपने पास ज्यादातर
सबके पास 12 वोल्ट की बैटरी होती है, तो उसमें 1.5 वोल्ट के सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करके 12 वोल्ट प्राप्त किए जाते हैं। तो इस यहाँ उपयोग हो गया प्रकाश टॉर्च में प्रकाश बैटरी सेलों में। दूसरा है सजावट के लिए मिनी लैंप्स का समूह। सजावट के लिए मिनी लैंप्स का समूह। जैसे डेकोरेशन लाइट में छोटे छोटे बल्बों को जो कम वोल्टता के होते हैं उनको स्रोत वोल्टता के हिसाब से संयोजित करके डेकोरेशन लाइट बनाई जाती है। वहां भी में सीरीज कनेक्शन का ही उपयोग होता है। तीसरा है